क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे आपकी जो एडिक्शन है वो आपकी अपरंपार सफलता बनने में एक बाधा है? फिर भले ही चाहे वो सिगरेट एडिक्शन हो या मास्टरबेशन एडिक्शन, और आजकल तो लोगों को रील स्क्रॉल करने की भी एडिक्शन होती है। आप भी हमेशा ये विश करते हैं कि अगर ये एडिक्शन मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो जो मेरी सक्सेस है उसे पाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। एग्जिस्ट ही करती, ये बात तो छोड़ ही दो, अगर मेरे माइंड में मेरा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता तो मैं ये सक्सेस को हासिल करने में काफ़ी सारी आसानी मिल जाती। ठीक है। और इसके चलते तुमने काफ़ी सारी वीडियोस में डूम स्क्रॉल करा होगा, इसके चलते तुमने काफ़ी सारे ट्रायल एंड एरर के थ्रू निकले होंगे, एंड वही तुम अपने आप को अगेन उस स्टार्टिंग पॉइंट में पाए। तो ये वीडियो तुम्हारी एक आखिरी वीडियो है, क्योंकि इससे बेस्ट मेथड आई डोंट थिंक कि हिस्ट्री में कभी दिया है किसी ने। तो शुरुआत करते हैं शिव सूत्रों से, जो कि वन ऑफ द नॉट सो फेमस बल्कि मोस्ट प्रोफाउंड फिलोसफीज टू एवर एग्जिस्ट है, जो कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करती है कि चित ही मंत्र है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई एक्चुअल मंत्र नहीं है, बल्कि ये दोहराता है कि जो आपके रिपीटेटिव एक्शंस है, जो आपकी डेली हैबिट्स हैं, वो आप रेपिटेटिवली फॉर्म में अगर परफॉर्म करते हो तो वो आपका एक मंत्र बन जाता है, वो आपके एक बॉडी का एक पार्ट बन जाता है। तो आपने जैसे ही नोटिस करा होगा कि आपकी जो डेली लाइफ हैबिट्स हैं एंड जो डेली थिंकिंग पैटर्न्स है, जो डिज़ायर्स हैं, वो आपकी रेपिटेटिव थिंकिंग पैटर्न्स का ही सम अप है। तो ये चीज़ दोहराती कि कोई भी चीज़ को अगर रेपिटेटिव फॉर्म में दोहराया जाए तो वो मंत्र बन जाता है। अब आपने जैसे ही देखा होगा कि आप बीमार हो बेड में, होम ट्रीटमेंट के चलते नहीं हो पा रहा, तो फाइनल ऑप्शन में अगर आप होम्योपैथी रखते हो और डॉक्टर के पास जाते हो, तो भले ही वो डॉक्टर क्वालिफाइड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो आपको दुनिया भर की कोई सी भी दवाई दे दे, पर आपके मन में ये बिलीव बैठ जाता है कि हाँ, अब मैंने दवाई ले ली, अब इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। और यही जो बिलीफ है, ये बिलीफ आप रिपीट करते रहते हैं और वही रेपिटेशन एक मंत्र बन जाता है जिससे आप एक्चुअली में ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही रेपिटेटिव एक्शन से आपका मंत्र स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। अब अब आपने ये भी नोटिस करा होगा कि जो आपकी स्मोकिंग की एडिक्शन थी, ड्रिंकिंग की या फिर मास्टरबेशन की, वो एकदम से नहीं एडिक्शन हुआ, वो आपने बार बार रिपीट करा। पहले आपने करा, फिर उसको बार बार दोहराया, और बार बार दोहराने के चलते आपने उस मंत्र को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो आपकी एक एडिक्शन बन गई और आप इससे छुटकारा ही नहीं पा रहे। तो भाई अब करे तो करे क्या? अब इससे अगर छुटकारा पाना भी हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही दिन में छूट जाए, क्योंकि ये तो मुश्किल है ना। इट्स लाइक कि बॉडी उसके लिए डेस्परेट होगी, मतलब उसकी उस मंत्र से वो बॉडी डेस्परेट होगी, उससे अटैच इतनी ज़्यादा होगी। वो मंत्र है ही इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर आप छुड़ाना भी चाहें तो तब भी बॉडी उसको वापस पाने के लिए डेस्परेट एक्शंस परफॉर्म करेगी। और इसी जल्दबाजी में लोग कमिटमेंट भी करते हैं काफ़ी जल्दी, और कमिटमेंट जब टूटता है तो फिर उन्हें एक सेंस ऑफ गिल्ट भी फील होता है। आपने जैसे नोटिस करा होगा कि जो नो फैप में लोग थे, उन्होंने जैसी ही वो उनकी नो फैप स्ट्रीक टूटती है, वो एकदम से एक गिल्ट फेज में चले जाते हैं। तो कमिटमेंट भी एक तरह से इतनी इफेक्टिव नहीं होती, आपको संभल के कमिटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि वो जब कमिटमेंट एक्चुअली में टूटती है तो माइंड को एक बिलीफ बन जाता है कि आपका जो मंत्र है वो किसी कमिटमेंट से काफ़ी ऊंचा है, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए। एंड जो आप बार बार कमिटमेंट तोड़ भी रहे हो वो भी मंत्र बन जाता है, तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। तो कमिटमेंट अगर करते भी हो तो संभल के करो, और अगर करा कमिट तो उसे अच्छे से निभाओ, क्योंकि कमिटमेंट को तोड़ना भी एक मंत्र बन जाता है। एंड आप भले ही जितना भी ट्राई कर ले, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगी वो कमिटमेंट एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। तो भैया अब सवाल आता है कि इससे छुटकारा पाए कैसे? हमारी जो एडिक्शन है वो सफलता में हमारी बैरियर बन रही है, अब इससे छुटकारा कैसे पाए? तो हाँ, आपको ये तो रियलाइज़ होगा कि ये एक दिन में नहीं छूट पाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको एक बेहतर और बढ़िया ऑल्टरनेटिव मंत्र चाहिए होगा, ताकि आपका जो मंत्र है, करंट मंत्र जो आपकी एडिक्शन है, उसको वो मंत्र रिप्लेस कर दे जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। समझ रहे हो? एक बेटर ऑल्टरनेटिव मंत्र। अब हम एग्जांपल लेते हैं अर्पित बाला का। तो अर्पित बाला ने एक बार बोला था कि अगर आपको अपनी एक्स की याद सताती है तो गले में उंगली डाल लो, जिससे क्या होगा, जैसी ही एक्स आपके सामने आएगी आपको उसको देख के उल्टी की भावना महसूस होने लगेगी। नहीं नहीं, मतलब मैंने देखो ऐसा नहीं करा, बट हाँ ऐसा होता है। लाइक अगर आप किसी भी
चीज़ को अटैच कर देते हो किसी चीज़ से एंड उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो, वही चीज़ अगर आप रिपीट करते हो तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग मंत्र बन जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप इसे एक्चुअली में ट्राई करोगे तो काम भी कर जाएगा। तो वैसा ही कुछ आपको ऑल्टरनेटिव और बेटर मंत्र चाहिए होगा आपकी करंट एडिक्शन को तोड़ने के लिए। अब ऐसा नहीं कह रहा कि आप एडिक्शन को एकदम से रोक दो, नहीं नहीं, उसे कंटिन्यू करो, बट उसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर दो, डिक्रीज करते चले जाओ और उससे एक बेटर और ऑल्टरनेटिव हैबिट पकड़ लो जिसको आप अपनी एनर्जी देते रहो, जैसे कि ध्यान हो गया। अब आप अपनी जो सिगरेट की स्मोकिंग या ड्रिंकिंग एडिक्शन है उसे आप कंटिन्यू रखिए, ऐसा रोकने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स मत करिएगा। और उसके चलते आप अपनी लाइफस्टाइल में एक बेटर ऑल्टरनेटिव ऐड करो, जैसे ध्यान। आप ध्यान को प्रैक्टिस करो और जैसे ही आप उस ध्यान को ज़्यादा एनर्जी देने लगोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो आपकी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की एडिक्शन है उस मंत्र को एनर्जी मिलनी ही कम हो जाएगी एंड इवेंचुअली इट विल फेड अवे। लाइक इट्स दैट मच सिंपल, राइट? तो सिमिलरली वैसा ही होता है, अगर आप एक बेटर ऑल्टरनेटिव देख ले तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इट इज़ दैट मच सिंपल। लाइक हाँ, आप हर जगह डूम स्क्रॉलिंग कर रहे थे बट इसका जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब हाँ, आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा कि काफ़ी नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं। अब उन्हें देखा होगा भले ही वो कितनी सेल्फ हेल्प बुक के थ्रू या कितने ही पॉडकास्ट के थ्रू गुजरे, आप उन्हें पाएंगे कि लाइक वो सेम ही जगह पे एंड अप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव सेल्फ टॉक को इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं कि वो ही उनकी एक आइडेंटिटी बन गई एट दी एंड। एंड वो अपने आप को ही डाउन प्ले कर रहे हैं, डाउन प्ले करते करते वो एक्चुअली में वो बन गए, समझ रहे हो? तो वही चीज़ आपने जो आपका जो थॉट पैटर्न है वो अगर आपने बार बार दोहराया तो एक्चुअली आपकी फिजिकल डायमेंशन में भी अप्लाई हो जाएगा। दैट्स हाउ प्रोफाउंड दिस फिलोसफी इज। एंड ये कॉन्सेप्ट यूजुअली इफेक्टिव रहता है किसी एडिक्शन को तोड़ना, और यही चीज़ समझाते हैं कि कैसे आप एडिक्शन में आते हो। सिमिलरली आपने ये देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बताते हैं कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, बट एक्चुअली में उनको बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं देते कि करना क्या है, उसका बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है। इससे होता क्या है कि जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाते हैं, यू नो, एट द एंड वो बिगड़ जाते हैं एंड देन पेरेंट्स वंडर कि ऐसी क्या कमी रह गई थी परवरिश में। अब हाँ, अब ये भी बात है कि अगर उन्हें गलत चीज़ों से रोके ना तो फिर फ़ायदा क्या है? देखो, बात ऐसी है कि अगर आप एक अंधेरे कमरे में हो, आपको रोशनी ढूंढनी है, तो ऐसा कोई टैक्टिक तो है नहीं कि रोशनी को हम प्रकट कर सकें। सीधा लाइट जला दो और अंधेरा ख़त्म हो जाएगा, बस। इट्स दैट सिंपल। तो लाइट एक ऑल्टरनेटिव होगी डार्कनेस को ख़त्म करने की। सिमिलरली आपकी जो एडिक्शंस है उसको अगर आपको सच में ख़त्म करना है तो आपको बेटर ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा, यू नो, बेटर ऑल्टरनेटिव जिसको आप एनर्जी देते रहें। इससे जो क्या होगा, आपकी जो एडिक्शन है उसको एनर्जी मिलनी ही बंद हो जाएगी एंड इवेंचुअली इट विल फेड अवे। इट इज़ दैट सिंपल। बट हाँ, ये बात भी है कि अगर आप सोचते हैं कि एडिक्शन खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, तो आप वापस से उस एडिक्शन को एनर्जी देने लग जाता है, क्योंकि आप उस एडिक्शन के बारे में सोच रहे हैं और वही थॉट पैटर्न उस एडिक्शन को वापस से एनर्जी दे रहा है एंड यू विल सी योरसेल्फ कि आप वही एडिक्शन को दोबारा दोहरा रहे हो, यू नो। तो उस एडिक्शन को एनर्जी, लाइक कंप्लीट एनर्जी देना ही बंद कर देना एंड ग्रेजुअली रिड्यूस कर दो। एंड इसे रिड्यूस करने का जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो है ध्यान ना। ध्यान इज नॉट इन द सेंस कि आप मेडिटेट करो बैठ के। ध्यान इट कैन बी एनीथिंग, लाइक फोकस। बेसिकली फोकस होता है, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, एक नई हैबिट में हो सकता है, एक नई स्किल में हो सकता है, यू नो, एंड जनरली मेडिटेशन में भी होता है। आप अपने चित्त में फोकस करते हैं तो भी एक तरह से ध्यान ही हुआ। तो आप देखते जाएंगे कि जो आपकी एडिक्शन है, ध्यान को आप एनर्जी दे रहे हो, इसके चलते आपकी एडिक्शन जो है उसको एनर्जी मिलनी कम हो जाएगी। तो आपको अगर ऐसी सिमिलर वीडियो चाहिए ध्यान से रिलेटेड तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होगा एंड यू नो बेनिफिशियल भी होगा आपके लिए। तो तब तक के लिए, यू नो, हैव अ ग्रेट डे। टिल देन, पीस आउट।